बच्चों, मेरे आज के वीडियो में हम सीखते हैं फैक्टर कैसे निकालते हैं। फैक्टर्स, अभी यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक 16 का फैक्टर निकालते हैं। 16, अभी 16 का फैक्टर निकालने के लिए मैंने हमेशा जैसे आपको बताया हुआ है कि जहाँ पे लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 ये नंबर्स जब लास्ट में होते हैं तो हम उसे किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। तो हम यहाँ पर किसका टेबल पढ़ेंगे? 2 का। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब फैक्टर्स निकालने के लिए पहले हम ये नंबर्स को यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 टाइम्स 2 है। अब हम देखते हैं कि ये जो 16 का जो फैक्टर है वो क्या होगा। तो एकदम सिंपल तरीका आपको मैं पहले बताती हूँ। पहले यहाँ पर हम देख लेंगे कि जो भी फैक्टर होता है ना किसी नंबर का, पहला तो जो ये 16 है वो हमेशा 1 के टेबल में आता ही है, तो हम पहले 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर कौन सा नंबर है? सब जगह 2 है, 2 लिख लेते हैं हम। तो अब हमको इतना पता चल गया है कि 1 के और 2 के टेबल में 16 आता ही है। फिर 3 के टेबल में 16 नहीं आता है, डायरेक्ट 4, फिर 8 और 16 के टेबल में 16 आता ही है। तो ये हमारे जो फैक्टर्स हैं वो किसके हैं? 16 नंबर के फैक्टर्स हैं। तो हमें 16 का फैक्टर मिल गया। अब हम निकालते हैं, एक और फैक्टर ले लेते हैं 60। 60 का फैक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने आपको बताया है जहाँ पे भी 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो हम 2 से करते हैं। तो 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फिर यहाँ पर लास्ट में 5 आ गया तो हम 2 के बाद 3 नंबर आता है, ये प्राइम नंबर हो गया, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 3 से देख लेते हैं। 3 के टेबल में आता है 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब ये जो नंबर्स है पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब कभी भी फैक्टर्स जब निकालते हैं हम, तो हम सभी को पता है कि हमेशा हर जो नंबर होता है वो 1 के टेबल में आता ही है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम ये जो नंबर्स हैं इसमें हम देखेंगे 1 के बाद कोई नंबर ऐसा है जो सिंगल है, तो ये हम पहले लिख लेंगे। सिंगल एक ही बार लिखेंगे कोई भी नंबर को। यहाँ पर 2 है तो हम पहले 2 लिख लेंगे। फिर 2 के बाद 3 है, 3 लिख लेते हैं। अब 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4। तो 4 के टेबल में 60 आता है कि नहीं पहले ये हम पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 2 जा 4, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 बन रहा है, मतलब 4 के टेबल में भी 60 आता है। तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 5 नंबर भी है, तो ये 5 भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मतलब 1 2 3 4 5 के टेबल में 60 आता है। अब हम एक और पेयर बना के देखते हैं। अब यहाँ पर क्या पेयर बन रहा है? 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12 भी बन रहा है, लेकिन हमें 5 के बाद दूसरा कौन सा नंबर चाहिए? 6 नंबर। तो पहले 6 को हम देखते हैं कि 6 के टेबल में आता है कि नहीं। यहाँ पर 6 भी बन रहा है, 3 2 जा 6 भी बन रहा है, तो मतलब 6 के टेबल में भी 60 आता है। तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब 7 के टेबल में यहाँ पर कहीं 7 का जोड़, मतलब किसी से मल्टीप्लाई करने पे 7 आ रहा है नंबर में? नहीं आ रहा है, तो 7 को हम छोड़ देंगे, 7 नहीं बन रहा है। फिर 7 के बाद 8 आता है, 8 यहाँ पे कहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। किसी भी जोड़ी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में भी नहीं हो रहा है। 2 2 जा 4, 4 होता है, 4 3 जा 12 होता है, और 12 5 जा 60 होता है, तो 12 भी एक नंबर मिल गया हमें। फिर 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 होता है,
मतलब 15 भी बन रहा है तो मतलब 15 के टेबल में भी आता है। और फिर 5 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30 तो मतलब 30 के टेबल में भी आता है। तो ये हमारे किसके फैक्टर्स मिल गए, हमें 60 का फैक्टर मिल गया। अब हम देखेंगे कोई नंबर ऐसा है जो हमने नहीं लिया है। जैसे अभी एक और मल्टीप्लाई हम करते हैं। अब यहाँ पर एक और जोड़ी बन रही है, 5 2 ज़ा 10 की भी जोड़ी बन रही है, मतलब 10 के टेबल में भी हम देखेंगे तो 60 आता है। 10 6 ज़ा 60 तो 10 भी हो गया हमारा, तो हम 10 भी लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम जोड़ियाँ बना बना के मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कोई भी ऐसा नंबर है नहीं, ऐसा नंबर छूटना नहीं चाहिए। इसलिए हम जोड़ी बना बना के मल्टीप्लाई कर करके उसे फाइंड आउट कर लेंगे कि वो इसके फैक्टर्स हैं या नहीं हैं। एक और फैक्टर हम निकाल के देख लेते हैं, 30 का ले लेते हैं। अभी 0 है तो हम 2 से ले लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। अभी यहाँ पर सबसे पहले सिंपली हम फैक्टर्स जब निकालते हैं तो पहले हमें पता ही है कि कोई भी नंबर हो 1 के टेबल में ऑलरेडी आता है। 1 के बाद 2, देखो यहाँ पर नंबर है, 2 लिख लेंगे। फिर क्या है 3, 3 लिख लेंगे। 5 है, 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम इसे लिख के रख लेते हैं। अब इनकी हम जोड़ी बना के देखेंगे कि कोई भी ऐसा नंबर बन रहा है जो, तो जोड़ी से देखते हैं। जैसे अब ये 3 2 ज़ा 6 होता है तो मतलब 6 के टेबल में भी 30 आएगा। फिर दूसरा क्या बन रहा है, 5 2 ज़ा 10 बन रहा है। और क्या बन रहा है, 5 3 ज़ा 15 बन रहा है। तो यहाँ पर पहले हम क्या लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 बन रहा है तो 10 ले लेंगे। और फिर दूसरा क्या बन रहा है, 5 3 ज़ा 15 तो 15 भी ले लेंगे। अब और क्या बन रहा है, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 होता है। तो कोई भी नंबर खुद के नंबर में आता ही है ऑलरेडी, तो 30, ये भी 30 का फैक्टर हो गया। अब हम 45 का एक निकाल लेते हैं फैक्टर। यहाँ पर 45 लिखा है, यहाँ पर 0 2 4 6 8 नहीं लिखा है, यहाँ पर लास्ट में 5 है, इसलिए हम इसे किससे लेंगे, 5 के टेबल से ले लेते हैं। तो 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इनके फैक्टर्स देखेंगे हम कैसे ईजिली निकलते हैं। अब सबको पता है 1 के टेबल में हर एक नंबर आता है, तो 1 तो हम ऑलरेडी लिख लेंगे। फिर यहाँ पर कॉमन क्या है, सब में 3 है तो 3 को हम एक बार लिख लेंगे। फिर क्या है 1, 5 लिखा हुआ है, 5 लिख लिया हमने। अब इनकी जोड़ी बना के हम देखेंगे कि क्या नंबर बनते हैं। अभी 5 3 ज़ा 15 बन रहा है और 3 3 ज़ा 9 बन रहा है। तो 3 3 ज़ा 9 बन रहा है तो मतलब 9 के टेबल में भी आता है। फिर 5 3 ज़ा 15 बन रहा है तो 15 के टेबल में भी आता है। और 5 3 ज़ा 15 बन रहा है तो 15 हमने लिख लिया। और 5 3 ज़ा 15, 3 ज़ा 45 तो मतलब 45 भी होगा, खुद के टेबल में आता ही है। तो इस तरह से हम ईजिली फैक्टर्स निकाल सकते हैं। होप बच्चों आपको फैक्टर्स निकालना ईजिली समझ में आ गया है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। थैंक यू।